लाख की मांग का आरोप। गिट्टी रेत प्लांट विवाद में किसान नेता पर गंभीर आरोप। थाने पहुंचा मामला। रतलाम जिले की ताल तहसील के ग्राम मालिया में प्रस्तावित गिट्टी एवं रेत प्लांट को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। प्लांट संचालक मनोज ऊंटवाल ने थाना ताल में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर पर आंदोलन समाप्त कराने के बदले 3 लाख रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया। शिकायत में बताया गया कि आंदोलन को समाप्त करने के लिए पहले 3 लाख रुपए की मांग की गई, जबकि बाद में कथित रूप से 1.5 लाख रुपए लेकर मामला निपटाने का प्रस्ताव दिया गया। प्लांट संचालक का दावा है कि उनके पास इस पूरे मामले से जुड़े कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट भी मौजूद थे। मनोज ऊंटवाल ने सभी उक्त साक्ष्य थाना ताल पुलिस को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का दौर तेज हो गया है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। जी मैम, एक मामला आया है जिसमें मनोज ऊंटवाल का आरोप है कि किसी गुर्जर समाज के व्यक्ति ने, अशोक गुर्जर ने, उनसे कोई पैसे की डिमांड करी है। इस मामले को लेकर क्या है मामला, बताइए थोड़ा। ये ताल थाना क्षेत्र ग्राम असावता का मामला है जी। इसमें जो है मनोज ऊंटवाल जो आवेदक है, उनकी धर्मपत्नी सुनीता ऊंटवाल, उनके नाम पर एक क्रेशर मशीन जो है वो आवंटित हुई थी। उसमें स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें जो अशोक गुर्जर है, नागदा का रहने वाला है, इसके द्वारा ये बताया गया कि उनको पैसों की मांग की गई उनसे इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पर जो काम शुरू किया जाएगा तो उसमें अवरोध उत्पन्न किया जाएगा मेरे द्वारा, और जो है वो काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा, संचालन में जो है अवरोध उत्पन्न किया जाएगा। इस वास्ते की उनके द्वारा मांग की गई उसके द्वारा, अशोक गुर्जर के द्वारा, जिसकी एक रिकॉर्डिंग और प्रस्तुत की है आवेदक ने, जिस पर से जाँच पर से जो है अपराध कायम किया गया है। धारा 308(2) BNS के तहत जो है अपराध कायम किया गया है। लोगों को उकसाने वाला भी बात सामने आई है कि वो लोगों को उकसा कर ये विरोध कर रहा था। इसमें पूर्व में जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया था इसके द्वारा अशोक गुर्जर के नेतृत्व में, इसी गिट्टी क्रेशर मशीन को लेकर, जो कुछ ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके इसने किया था। तो ये बात भी सामने आ रही है कि जो इसी के द्वारा इकट्ठा किए गए थे लोगों को आरोपी द्वारा, तो तब तो धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था, और बाकी अभी विवेचना का विषय है कि इसने तब क्या किया था, तो विवेचना जारी है। मैम, इसके पूर्व में भी कोई आरोप लगे क्या उसके ऊपर? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नागदा वगैरह में भी उसने किसी से पैसे वगैरह की डिमांड की थी। ऐसे अभी तो कोई बात सामने नहीं आई है, बाकी विवेचना का विषय है। अगर इसमें कुछ आता है तो फिर उसको भी, उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला है? आपने एक आवेदन या FIR करवाई है थाने में? मैं अपनी पत्नी के नाम से स्टोन क्रेशर के लिए शासन ने मुझे 3 एकड़ जमीन दी गई थी जी, जिसकी शासन ने मुझे रजिस्ट्री भी की जी, और माननीय तहसीलदार साहब के द्वारा सीमांकन करके मुझे कब्जा रसीद भी प्रदान की गई। जब मैं काम चालू करने गया वहाँ तो एक अशोक गुर्जर करके नेता था जो आए दिन मुझे काम रोकने के लिए परेशान करता था। कभी धरने पे बैठ जाता, कभी ज्ञापन देता, कभी भूख हड़ताल में बैठ जाता, कभी कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत करवाता। CM हेल्पलाइन भी कराई मेरे खिलाफ, और RTR के तहत उसने सूचना के अधिकार में भी जानकारी मांगी। सब कुछ होने के बाद भी जब उसको लगा कि अब मैं विधिगत तरीके से इनसे नहीं जीत पाऊँगा, तो उसने दूसरे तरीके अपनाए। जैसे कि मुझसे संपर्क किया, फ़ोन में बातचीत करने लगा, फिर उसने मुझे 3 लाख की डिमांड रखी। मैंने देने से मना किया तो बोला कि ठीक है 2 लाख ही दे दो। उसकी बात भी नहीं माना। 1.5 लाख रुपये जब उसने कहा कि 1.5 लाख दे दो, मैंने कहा ठीक है देखते हैं, अपन 2 दिन बाद मिलेंगे जी। जब उसको पैसा नहीं मिला तो फिर व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार करने लगा। बंटी ऊंटवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। इस कारण से फिर परेशान होकर अंत में मुझे थाने की शरण में जाना पड़ा, और मैंने उसके खिलाफ एक आवेदन माननीय TI साहब ताल को प्रदान किया। जी। क्या उसने आपसे पैसे वगैरह मांगे? इसके आपके पास कोई ठोस सबूत वगैरह कुछ मिलेगा? देखिए, उसने मुझसे पैसे मांगे, ये बात सत्य है। इसका प्रमाण ये है कि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। उसके व्हाट्सएप द्वारा जिस विदेशी नंबर से उसने मुझे कॉल किया था, उसकी व्हाट्सएप की पूरी चैट मेरे पास में है जी। और कॉल डिटेल आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने मुझे कॉल किया या नहीं किया। जी। आपने एक आरोप और लगाया है, विदेशी नंबर यूज़ करते हैं वो, और भी उसके पास नंबर है, इस टाइप की कोई बात बताई थी आपने? हाँ, मेरे को एक रिकॉर्डिंग के दौरान वो खुद अपने दूसरे नंबर से मुझे कॉल कर रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि ये नेपाल का नंबर है, आपके पास कैसे आया? तो वो बोल रहा था कि ये कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसे 3-4 अदर कंट्री के नंबर और भी हैं जी। तब उसके बताने के बाद संज्ञान में आया। अच्छा भाई साहब, ऐसा भी सुनने में आया कि इसके पहले भी उसने और भी कई इस टाइप के मामले कर चुका है वो? ये आदतन ब्लैकमेलर है जी। इसने कई प्रकार के ऐसे काम किए हैं, क्योंकि जब एक मामला उजागर हुआ, मीडिया में हाईलाइट हुआ जी। तो
पता चला कि कई लोगों ने मुझे संपर्क किया, जैसे नागदा में इसने ईंट के भट्टे के वहाँ पर आंदोलन किया था, वहाँ से कुछ पैसे लेके उठा है। एक लखन गुजर करके कोई बंदा है, वो बता रहा था मुझे कि उसने उसके 92,000 रुपये का अतिक्रमण हटाने के नाम पे ले लिए थे। अच्छा। गरुड़ से भी कुछ फ़ोन आए, कुछ फ़ोन मेरे पास आगर से भी आए, नागदा के भी काफ़ी लोग इससे परेशान थे। कम से कम 50 से ज़्यादा प्रकरण ऐसे होंगे जहाँ पर इसने पैसे लिए। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला आपको ऊपर से अधिकारियों से इस विषय को लेकर? मुझे पूरा जांच और कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन मुझे पूरी ताकत से मेरी मदद करेंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मनोज बंटी उठवा। ठीक है, धन्यवाद।